दोस्तों नमस्कार। मैं प्रमोद झा कहानियां सुनाता हूँ। घर जाना जरूरी था। जेब में एक भी पैसा नहीं था, फिर भी मुझे घर जाना था। इसलिए मैं बिना टिकट ही ट्रेन में चढ़ गया। मुझे सीट भी मिल गई थी, परंतु मैं बैठ नहीं सकता था, क्योंकि न जाने कब टीटी साहब आ जाए। तभी मेरी नजर टीटी पर पड़ी। वो लोगों की टिकट चेक करते हुए मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैं चुपके से वहां से उठा और पास वाले बॉगी में चला गया। कुछ देर बाद देखा तो टीटी पिछली बॉगी को चेक करने के बाद अब इस बॉगी में आ चुके थे। मन में काफी भय लिए मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरा सफर कैसे पूरा होगा। किसी तरह मैंने दिन का वक्त गुजार लिया। अब 9 बज चुके थे। भूख तो लगी थी, पर पैसे नहीं थे, इसलिए भूखा ही वक्त काट रहा था। अब रात के 12 बज चुके थे और मुझे एक टीटी आते दिखाई पड़ा। मैं उसकी तरफ बिना देखे ही वॉशरूम के अंदर चला गया। मैं काफी देर से उसके अंदर ही छुपा रहा। देर काफी हो चुकी थी। मुझे लगा अब बला टल चुकी होगी। अब वो टीटी जरूर अगली वाली बॉगी में चला गया होगा। मैं जैसे ही बाथरूम खोलकर बाहर आया तो देखा सामने टीटी साहब मुझे ही देख रहे थे। उन्होंने रुआब से कहा, आपकी कौन सी बर्थ है? मैं हकलाते हुए बोला, उधर बैठा था। अब टीटी समझ चुका था कि मेरे पास टिकट भी नहीं है। उसने मुझसे कहा, 1200 रुपये निकालिए। मैं लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। टीटी लगभग गुर्राते हुए बोला, अगले स्टेशन आने दे, मैं तुझे बताता हूं कि बिना टिकट चलने का नतीजा क्या होता है। मैं उनसे मिन्नतें करने लगा। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अब मुझे जेल की सलाखें दिखाई पड़ रही थी। मैं सोच रहा था कि एक तो पैसे नहीं है, घर जाना भी जरूरी था, ऊपर से अब जेल। पता नहीं क्या होगा मेरा। तब तक स्टेशन आ गया था। गाड़ी के रुकते ही टीटी ने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे गाड़ी से नीचे उतार लिया। मैंने देखा यह एक बहुत ही छोटी व डरावनी सी रेलवे स्टेशन थी। यहाँ कोई लाइट भी नहीं जल रही थी। टीटी मुझे एक रेलवे क्वार्टर में लेकर गए। वो बिल्कुल खाली और बहुत ही गंदा पड़ा था। टीटू वहां मुझे छोड़कर चला गया। मैंने सोचा वो किसी रेलवे पुलिसकर्मी को बुलाने गया होगा। उसके जाने के बाद मैंने देखा कि वो दरवाजा बंद करना भूल गया था। यह देखकर मुझे लगा कि यह अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का, और मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप ही जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। यह देखकर मैं बहुत डर गया। एक दीवार पर खिड़की थी। मैंने उस खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो पाया कि वही टीटी रेलवे ट्रैक के पास मेरी तरफ पीठ करके खड़े हैं, और उनके हाव भाव देखकर लग रहा था कि वो किसी से बात कर रहे हैं, पर मुझे उनके सामने कोई खड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा था। इससे पहले कि मैं और कुछ सोच पाता, टीटी ने बिना पीछे मुड़े ही मेरी तरफ गर्दन घुमा दी। अब मैं समझ गया था कि यह टीटी नहीं और कोई बला है, और मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं इतना डर गया था कि जोर जोर से मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगा, पर मेरी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। मैंने कुछ हिम्मत जुटाई और जोर जोर से दरवाजे में लात मारने लगा। दरवाजा बहुत पुराना था, इसलिए जल्दी ही टूट गया। मैं वहां से निकलकर रेलवे ट्रैक पर भागने लगा। कभी कभी पीछे मुड़कर भी देख रहा था कि कहीं वो टीटी मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, पर वो टीटी मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। आगे चलकर मुझे एक रेलवे फाटक मिला, जहां एक गार्ड था।
जिसे मैंने अपने साथ हुई सारी घटना बताई। तब उस गार्ड ने मुझे रात में वहीं रुकने के लिए स्थान दिया। उसी गार्ड ने बताया कि आपने टिकट नहीं ली थी, इसलिए उस टीटी ने तुम्हें केवल कमरे में बंद किया, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना यहाँ कई हादसे हो चुके हैं। सुना है कोई ईमानदार टीटी था जिसकी ड्यूटी के दौरान ही मौत हो गई थी। अब कभी कभार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। सुबह उन्हीं गार्ड ने मेरी मदद करते हुए मुझे ट्रेन में चढ़ाया और मैं अपने घर जा सका। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें जरूर भेजें, ताकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपकी एक सत्य घटना पर आधारित कहानी लोगों तक पहुंचा सकूं। नमस्कार दोस्तों, आप देखते रहिए सत्य तक, क्योंकि सत्य जरूरी है।